दोस्तों, अगर आपने चिंचू मिंचू और रेड मॉन्स्टर का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो आपको यह स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रॉड धोखे से शॉन की गाड़ी में बैठ जाता है और शॉन को बेहोश करके ग्रैनी के घर पर ले जाता है, क्योंकि आज रेड मॉन्स्टर का बर्थडे था और वह लोग शॉन को पकाकर खाने वाले थे। अब आगे की स्टोरी। चिंचू मिंचू से कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग शॉन को मार कर खा जाएंगे। मिंचू ने कहा, हाँ हमें जल्दी से कुछ करना होगा, हमें शॉन को घर से बाहर लेकर आना होगा। चिंचू ने कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो यह लोग शॉन के साथ साथ हमको भी पकाकर खा जाएंगे। चिंचू ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें शॉन को बचाना ही होगा। और तभी ग्रैनी, मॉन्स्टर और जेसन घर के अंदर चले जाते हैं और चिंचू मिंचू भी धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चिंचू घर का दरवाजा खोलता है। चिंचू मिंचू को ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है। चिंचू मिंचू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और चिंचू रूम का दरवाजा खोलता है। मिंचू ने देखा कि मॉन्स्टर और जेसन बातें कर रहे थे और शॉन उस कमरे में नहीं था। चिंचू मिंचू से कहता है कि शॉन इस कमरे में नहीं है, हमें किसी और कमरे में देखना चाहिए। तभी दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है। चिंचू मिंचू बहुत डर जाते हैं और वह दोनों भाग के बाथरूम में छुप जाते हैं। उस रूम से ग्रैनी बाहर निकलती है। चिंचू मिंचू यह सब देख के बहुत डर रहे थे। तभी ग्रैनी को कुछ हलचल महसूस होती है। ग्रैनी बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रेड मॉन्स्टर ग्रैनी को बुलाते हैं। चिंचू मिंचू बाथरूम से बाहर आते हैं और शॉन को दूसरे कमरे में ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी जेसन मिंचू को देख लेता है। जेसन चिंचू मिंचू का पीछा करने लगता है। चिंचू मिंचू दूसरे कमरे के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि शॉन वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। चिंचू मिंचू शॉन के पास जाते हैं। तभी चिंचू मिंचू को किसी की आने की आवाज आती है। चिंचू मिंचू तुरंत छुप जाते हैं। तभी जेसन कमरे के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन चिंचू मिंचू दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। मगर जेसन ने चिंचू मिंचू को देख लिया तो उन दोनों की बैंड बज सकती है। चिंचू मिंचू बच जाते हैं। जेसन ने उन दोनों को नहीं देखा और वो कमरे के बाहर चले जाता है। जैसे ही जेसन बाहर जाता है, चिंचू मिंचू शॉन के पास जाते हैं। चिंचू शॉन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन नहीं उठता। चिंचू ने मिंचू से कहा कि ग्रैनी किसी भी वक्त कमरे में आ सकती है, हमें कैसे भी करके शॉन को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना ग्रैनी शॉन को मार डालेगी। हाँ चिंचू, तुमने सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करते हैं, पहले तुम घर के बाहर चले जाओ, अगर कोई खतरा ना हो तो तुम मुझे इशारा करना, मैं शॉन को पीठ में उठाकर आ जाऊंगा। चिंचू ने कहा, ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ। चिंचू धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। चिंचू को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मिंचू कमरे में से चिंचू को देख रहा था। चिंचू नीचे चला जाता है, पर वहाँ कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह मिंचू को नीचे आने का इशारा करता है। फिर मिंचू शॉन को पीठ पर उठाकर सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरता है और तभी अचानक कमरे में से ग्रैनी बाहर आती है। मिंचू के होश उड़ जाते हैं। मिंचू को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। मिंचू फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मिंचू पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि वहां पर जेसन, रॉड और मॉन्स्टर खड़े थे। तो दोस्तों, क्या होगा मिंचू और शॉन का? क्या चिंचू मिंचू और शॉन बच पाएंगे, या फिर ग्रैनी मिंचू और शॉन को पकाकर खा जाएगी? यह सब हम देखेंगे चिंचू मिंचू और रेड मॉन्स्टर का बर्थडे पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।